हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है मिस पेरेग्रीन होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेकब था और वो अपनी कलीग के साथ घर जा रहा होता है। तभी उसके पास उसके दादाजी का फ़ोन आता है जो कि काफ़ी डरे हुए थे और जेकब को घर आने के लिए मना कर रहे होते हैं। जेकब जब अपने दादाजी के घर पहुंचता है तो काफ़ी ढूंढने के बाद उसे उसके दादाजी ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। वो देखता है कि उसके दादाजी की आंखें गायब है। जेकब को लगता है कि उसके दादाजी की डेथ हो चुकी है। उसी समय उसके दादाजी उठते हैं और जेकब को एक प्लेस और एक टाइम बताते हैं जो कि टाइम होता है 3 सितंबर 1943 का। वो एक टाइम लूप होता है। इसके बाद जेकब के दादाजी की डेथ हो जाती है। डेथ से पहले जेकब के दादाजी जेकब को उस जगह पर जाने को कहते हैं और कहते हैं एक पक्षी तुम्हें सारी बातें बता देगी। जेकब को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब जेकब अपने पीछे देखता है तो उसे अपने कलीग के पीछे एक बड़ा सा दानव दिखाई देता है। लेकिन जब उसकी कलीग पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद हम जेकब को उसके साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं जो कि अपने दादाजी की मौत के सदमे में था। वो बताता है कि उसके दादाजी बचपन में उसे अनोखे बच्चे, जादुई आइलैंड और मॉन्स्टर की कहानियाँ सुनाया करते थे जिस पे वो बच्चा होने के कारण विश्वास भी करता था। जब ये बात वो अपने फ्रेंड्स को बताता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। बड़े होने के साथ जेकब अपने दादाजी की कहानियों को झूठा मानने लगता है। जेकब के डैड और जेकब का रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं था। उसके डैड जेकब से ज़्यादा क्लोज नहीं थे, इसलिए जेकब अपने दादाजी से ज़्यादा क्लोज था और उन्हीं के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी डेथ के बाद अब जेकब अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होने का सोचता है और अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए जाता है। जेकब के घर आने की खुशी में एक वेलकम पार्टी होती है जहाँ जेकब को एक लेडी एक बुक देती है जिसमें एक लेटर होता है। वो लेटर 2 साल पुराना होता है और उसमें कुछ पिक्चर्स होती है। जेकब को लेटर देके समझ आता है कि जो कहानियाँ उसके दादाजी उसे सुनाया करते थे वो सारी सच थी। उसके बाद जेकब और जेकब के डैड उस आइलैंड में जाते हैं जहाँ जाने को उसके दादाजी ने बोला था। जेकब के डैड एक ऑथर थे और वो बर्ड्स पर बुक लिखा करते थे। उस आइलैंड पर काफ़ी सारे बर्ड्स थे। उस आइलैंड पर कई प्रकार के पक्षी पाए जाते थे, इसलिए उसके डैड वहां जाने को तैयार हो गए थे। जेकब अपने दादाजी के बताए हुए जगह पर जाना चाहता था, लेकिन वहां के लोगों से उसे पता चलता है कि जहां वो जाना चाहता है वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जेकब उस जगह में पहुंचता है जो कि पूरी तरह से खंडर बन चुका था। जब जेकब उसके अंदर जाता है तो देखता है कि जितने भी कैरेक्टर्स और बच्चे उसके दादाजी ने कहानी में बताए थे सब वहाँ पर मौजूद है। जेकब उसने देखकर काफ़ी डर जाता है और वापस जाने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो बेहोश हो जाता है। जब जेकब को होश आता है तो वो सभी जादुई पावरों वाले बच्चों को देखकर शॉक हो जाता है। वो बच्चे जेकब को अपने टाइम लूप में ले जाने की कोशिश करते हैं। जेकब उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपने होटल वापस आ जाता है जहां उसे कोई नहीं पहचानता क्योंकि जेकब दूसरे टाइम लूप में एंटर कर चुका होता है। होटल के लोग जेकब को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर वो अनोखी शक्तियों वाले बच्चे आ जाते हैं और जेकब को वहां से बचाकर ले जाते हैं। जेकब को पता चलता है कि उसकी जान एक इनविजिबल बच्चे ने बचाई है जिसे बिना कपड़ों के नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसमें ना दिखने की शक्ति होती है। सब बच्चे जेकब को उसी बाल महल में लेकर आते हैं जहां जेकब पहले गया था और वो खंडर था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो अंदर जाते हैं जहां पर उनका वेलकम मिस पेरेग्रीन करती है और जेकब वहाँ पर बच्चों से मिलता है जिनके पास अनोखी शक्तियाँ होती है। एक हवा से हल्की लड़की जो कि लोहे के जूते पहनती थी, एक रेड बाल वाली लड़की जिसके पास आग की शक्ति थी और वो किसी भी चीज़ को छू कर उसे गर्म कर सकती थी, एक लड़का जो कि अपना बनाया हुआ दिल
किसी भी चीज़ में डालकर उस चीज़ को ज़िंदा कर सकता था। एक बच्चा जो कि किसी भी पौधे को ग्रो कर सकता था। एक जो काफ़ी सारे वज़न उठा सकती थी। एक बच्चा जिसके पेट में कई सारी मधुमक्खियाँ रखी जा सकती थी। एक अपना फ्यूचर देख सकता था। और दो बच्चे जो कि हमेशा मास्क लगा कर लगते थे और उनकी पावर्स ये थी कि अगर वो अपना मास्क हटाकर किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो पत्थर में तब्दील हो जाएगा। और इन सब की देखभाल मिस पेरेग्रीन करती है, जो कि एक टाइम लूप क्रिएट करती है और उसी टाइम लूप में ये सारे बच्चे रहा करते थे। जेकब को काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए जेकब कहता है कि अब उसे घर जाना होगा। सब बच्चे कहते हैं कि तुम हमारा टाइम लूप देख के जाओ। फिर जेकब और सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और मिस पेरेग्रीन पास एक वॉच होती है जिसे जब वो दबाती है तो टाइम वहीं पर रुक जाता है। और जेकब देखता है कि वो लोग टाइम को एक दिन पीछे करके ज़िंदगी जी रहे होते हैं और वहाँ पर इसी वजह से दो टाइम लूप क्रिएट हो चुके होते हैं। एक जिसमें वो बच्चे रह रहे होते हैं और एक 3 सितंबर 1943 वाला होता है। जेकब अपने टाइम में वापस आ जाता है 2016 में। जेकब को एक लेटर मिलता है जिसमें एम्ब्रिल के बारे में लिखा होता है, जो कि उन अनोखे बच्चों का ध्यान रखती है जैसे कि मिस पेरेग्रीन रखती है और टाइम लूप्स क्रिएट करती है। लेकिन उस लेटर में बेरिलीन के बारे में भी लिखा था, जो कि इस मूवी का विलन था और उसे उन टाइम लूप्स के बारे में पता चल चुका था। वो ये बात मिस पेरेग्रीन को बताता है और मिस पेरेग्रीन कहती है तुम्हें ये लेटर नहीं पढ़ना चाहिए था। उसके बाद एमा जेकब को एक बंद पड़ी हुई शिप के अंदर लेके जाती है, जहाँ पर वो उसके दादाजी की शक्तियों के बारे में बताती है और जेकब को अपनी शक्तियाँ ढूंढने के लिए कहती है। वो देखते हैं कि मिस पेरेग्रीन ने एक मॉन्स्टर को मार गिराया है। जेकब कहता है वो मॉन्स्टर कितना बड़ा है, तो एमा कहती है क्या तुम उस मॉन्स्टर को देख पा रहे हो। एमा कहती है हम इस मॉन्स्टर को नहीं देख सकते, यानी इस मॉन्स्टर को देखना ही तुम्हारी शक्ति है। ये बात वो मिस पेरेग्रीन को बताती है। मिस पेरेग्रीन कहते हैं कि हमें ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये बात पता चले। वो चाहते थे तुम एक नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जियो। उसके बाद वो जेकब को एक बुक दिखाती है और बताती है कि बहुत साल पहले बेरिलीन और उसके साथियों ने अमर बनने के लिए और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उसके सारे साथी मॉन्स्टर में तब्दील हो चुके थे। लेकिन बेरिलीन वापस ठीक होना चाहता था, इसलिए उसने सारे अनोखे बच्चों की आंखें खाना शुरू कर दिया। इससे वो ठीक हो गया, लेकिन उसे अपने साथियों को भी ठीक करना था, इसलिए वो सब मिलकर अनोखे बच्चों की आंखें खाने लगे। इसी बीच हम देखते हैं कि एक एम्ब्रेस भागकर उनके पास आई है, जो कि बताती है कि बेरिलीन ने उनके सभी बच्चों को मार डाला है और अब वो यहाँ आ रहा है। जेकब जब अपने टाइम लूप में वापस जाता है तो देखता है वहाँ पर उसके होटल के मैनेजर को भी किसी ने उसके दादाजी की तरह ही मार डाला था। ये देखकर जेकब को समझ में आ जाता है कि बेरिलीन आ गया है। ये बात बताने के लिए जब वो टाइम लूप में वापस आ रहा होता है मिस पेरेग्रीन के पास, तो उसके पीछे पीछे उस टाइम लूप में एक और व्यक्ति आ जाता है, जो कि होता है बेरिन। बेरिलीन जेकब को अपने कब्जे में कर लेता है और मिस पेरेग्रीन को उसके साथ चलने को बोलता है। बेरिलीन का अब प्लान था कि वो सारे मिस पेरेग्रीन को पकड़कर एक और एक्सपेरिमेंट करेगा, जिससे उसके सारे साथी ठीक हो जाएंगे। जैसा कुछ होने वाला था नहीं, लेकिन मिस पेरेग्रीन जेकब के लिए वहाँ जाने को तैयार हो जाती है और जेकब से कहती है मेरे अनोखे बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एम्ब्रीन भागकर मिस पेरेग्रीन के पास आई थी हेल्प मांगने के लिए, वो छुप गई थी और उन बच्चों का ध्यान रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी वो मॉन्स्टर मार देते हैं। उसके बाद वो सारे बच्चे अपने अनोखी शक्तियों के साथ निकल पड़ते हैं मिस पेरेग्रीन को बचाने के लिए। वो बच्चे एक शिप की मदद से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर सारे पेरेग्रीन्स और एम्ब्रेंस को रखा गया था, जो कि होता है ब्लैक रूम। सभी बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और बच्चे बेरिलीन को उकसाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने सारे मॉन्स्टर उन बच्चों के
पीछे भेजता है और बच्चों ने एक प्लान बनाया होता है कि पहले वो उन मॉन्स्टर के ऊपर बर्फ़ फेंकेंगे और उनके बाद उसके ऊपर कैंडी फेंकेंगे, जिससे वो मॉन्स्टर विजिबल हो जाएंगे और आसानी से हम उन पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ जैकब को दिखता था, उनमें से एक जादू शक्ति वाला बच्चा जिसके पास शक्ति थी कि वो अपना बनाया हुआ दिल किसी भी चीज़ में डालकर उसे ज़िंदा कर सकता था। वो सारे शिप के स्केलेटन में दिल डाल देता है और सारे स्केलेटन ज़िंदा हो जाते हैं, जिसकी मदद से वो उन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। जैकब उस रूम में पहुंचता है जहां सारी एम्ब्रेस कैद थी। जैकब उन सभी एम्ब्रेस को आज़ाद कर देता है, लेकिन वहां पर बेरिलिन भी पहुंच जाता है और जैकब का जैसा ही रूप ले लेता है। बेरिलिन के पास ये शक्ति थी कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। जैकब के सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से असली जैकब कौन सा है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और वो बेरिलिन को जैकब समझकर उठा लेता है और उसे मार डालता है। यहाँ पे ही बेरिलिन की मौत हो जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी मॉन्स्टर भी मर जाते हैं। अब सभी बच्चों को अपने टाइम लूप में वापस जाना होता है, क्योंकि मिस पेरेग्रीन के ना होने की वजह से और मॉन्स्टर के हमला करने की वजह से वो टाइम लूप नहीं बदल पाए थे और 3 सितंबर 1943 में एंटर कर चुके थे। अब सभी बच्चों को वापस अपने टाइम लूप में जाना था, क्योंकि अगर टाइम वापस से चेंज हो जाता तो वो सभी बच्चे मर भी सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो चुकी थी और अगर अचानक से टाइम बदल जाएगा तो उनकी एज भी अचानक से बढ़ जाएगी, जिनकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। बच्चे जैकब को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन जैकब जाने से मना कर देता है और टाइम 2016 में बदल जाता है, जो कि था जैकब के दादाजी के डेथ से कुछ महीने पहले का। जैकब अपने दादाजी के पास भागकर जाता है और उन्हें गले लगाता है और वो सारी बातें बताता है जो कि उसके साथ हुई थी। जैकब के दादाजी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें एमा के पास होना चाहिए, और उसे एक मैप और कुछ पैसे देता है और कहते हैं कि जाओ एमा के पास। उसके बाद हम जैकब को नेवी में देखते हैं और फिर काफ़ी समय के बाद, करीब 1 साल के बाद, वो एमा से मिल जाता है उसी टाइम लूप में जब वो वापस जा रहे होते हैं। और फिर हम मिस पेरेग्रीन को देखते हैं जो कि दूर से अपने बच्चों पर नज़र रख रही थी और मिस पेरेग्रीन भी अपने बच्चों के पास वापस आ जाती है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। सो गाइस, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सो मिलती है मैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।